हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी शहर के हज़ारिया ट्रांसफार्मर के सामने। एक बिल्डिंग है, हमारे साथ में एक लड़की है, एक स्टूडेंट्स जिसने ऑल ओवर जो नीट है, जो इंडिया में जो नीट का एग्ज़ाम होता है 720 मार्क्स का, उसमें से इस लड़की ने जो हमारे साथ में है सारा, उसने 650 जो पूरे भिंडी में टॉप पे आई है। इस वक्त हम उसके साथ हमारे साथ में वो मौजूद है। आइए हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने जो 650 आउट ऑफ 720 में से जो मार्क्स अटेंड किया है, तो उसके पीछे उनका क्या मतलब कितनी मेहनत है और किस तरीके से उन्होंने स्टडी करा, उनको किस तरीके से कौन सपोर्ट करता था, पूरा क्रेडिट वो किसको देने वाली है। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, चलिए हम उनसे कुछ बात करेंगे। सारा पहले तो हमारे चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरे भिंडी का नाम रोशन किया, पूरे भिंडी में टॉप आया नीट में। तो पहली बात ये बताइए कि आपने जो 12 के बाद में नीट के लिए क्या सोचा, मतलब क्या करना चाहती है आगे? जब ही 12 का एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उस दफ़ा इतना अच्छा स्कोर नहीं था। फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा और कर लेते हैं। फिर कोविड की वजह से हम ऑनलाइन कोचिंग लिए, तो उसमें भी मार्क्स आया, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था कि मुंबई गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सके। तो फिर मैंने फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश की। तो फिर जब इस दफ़ा जब मैंने ट्राई किया, तो मैं यहाँ पे भिवंडी जीएसटी क्लासेस में मैंने अपना एडमिशन लिया, और फिर वहाँ पे मैं अपनी कोचिंग 7 मंथ्स की कोचिंग मैंने ली। और फिर जब इस बार एग्ज़ाम दिया तो फिर 650 का स्कोर आया। और अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो मैं फ़िज़िक्स में काफ़ी वीक थी। तो फ़िज़िक्स में लास्ट ईयर का स्कोर और इस ईयर के स्कोर में बहुत सा डिफरेंस था। लास्ट ईयर आपकी फ़िज़िक्स में कितने मार्क्स अटेंड हुए थे आपको, मतलब मार्क्स मिले थे? लास्ट ईयर मेरे को फ़िज़िक्स में 180 में से 48 स्कोर आया था। अच्छा। और इस दफ़ा 180 में से 160 स्कोर है। और केमिस्ट्री में इस दफ़ा 180 में से 150 स्कोर है, और बायोलॉजी में 360 में से 340 स्कोर है। तो इसके लिए भिंडी से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुलुंड में जाते हैं, शायद नीट के एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो वहाँ करते। तो आपने भिंडी में रह के ही ये जो स्टडी की है सब भिंडी में रह के की है? जी, इस दफ़ा जब भी हमें कोचिंग यहाँ पे लगाई, क्योंकि सीसीपीटी में भी मतलब बाहर के जो दूसरी मुलुंड में कॉलेज ये है कोचिंग है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी जीएसटी करके कोई क्लासेस है, तो मैंने सोचा कि प्रोफेसर्स तो सेम ही है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे क्यों ना अपना स्टडी की जाए। तो जब मैं यहाँ पे गई तो सारे डाउट सॉल्विंग मेरे अच्छे से हुए, जो कि एक रीज़न था शायद पिछले ईयर्स में जो मेरा डाउट सॉल्विंग क्लियर नहीं होता था। नहीं, जो ऑनलाइन में नहीं हुआ वो प्रैक्टिकली आपने डायरेक्टली जो प्रोफेसर है आपसे उनसे कंसल्ट करके उसका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको मिला, जो ऑनलाइन में नहीं मिलता था। नहीं, यस, ठीक है। और ये चीज़ बताइए कि आपने जो नीट के लिए आपने कितना कैसे स्टडी कैसे करते थे, कितना वक्त आपको लगता था, आप वो जो है नीट की स्टडी कहाँ करती थी, घर में, बाहर, फ्रेंड्स के साथ? जब भी मैंने यहाँ पे कोचिंग यहाँ पे लगाई अपनी, तो मैंने अपने पूरी वीकनेस को जान लिया था कि मतलब इस सेक्शन में मेरी इतनी वीकनेस है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपना जो कोर पॉइंट था, मतलब अगर फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स में जो कोर पॉइंट है मैंने उस पर अपने पूरी मेहनत लगाई। हाँ, और सेम चीज़ मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी किया। और लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने बहुत से पेपर सॉल्व किए, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इतने मार्क्स आए। और जैसा ही आपने ये कहा है, इसके जो आपने पूरा अटेंड किया, जितना मार्क्स आपके जो 650 आए, आपने नीट में टॉप भिंडी किया, तो इसके सबसे ज़्यादा आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो पहले अपने माँ बाप को दूँगी, अपने पेरेंट्स को, और फिर अपनी पूरी फैमिली मेरी हकदार है इस चीज़ की। और दूसरी कि सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे जो थे हर वक्त मौजूद थे डाउट सॉल्विंग के लिए, चाहे हर तरीके से सपोर्ट किया मेरे को, लास्ट मोमेंट तक के थे। और वहाँ के जितने स्टाफ मेंबर्स हैं वो, और बस हमारे। अच्छा, तो ये आपके पापा क्या करते हैं? मेरे अब्बू एक लूम वर्कर है, और उनका एक बिज़नेस है लूम का, और अम्मी जो है वो हाउसवाइफ है।
तो इससे मतलब आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड से और कोई ऐसा कोई जितना अचीवमेंट या कोई डॉक्टर्स ऐसा कोई एडवोकेट ऐसा कोई और है? नहीं, सिर्फ मेरी जो बड़ी बहन है वो खाली डॉक्टर है, इंटर्नशिप अभी कर रही है मुंबई साइन मेडिकल कॉलेज से। तो उसके बाद जब उसने मतलब डॉक्टर का वो किया तो मुझे भी मतलब लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी उससे इंस्पिरेशन मिली, तो इसके लिए मैंने भी डॉक्टर के लिए ऑप्ट किए। तो अभी आगे के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी आप आगे क्या बनना चाहेंगे आप? पहले तो MBBS पहले से ही सपना था कि KEM मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुंबई के KEM मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पे पहले MBBS करेंगे और उसके बाद PG के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट करने का शौक़ है। ओके, बहुत बहुत एक आखिरी सवाल ये है कि आप ये पूरा जो स्टडी जो है नीट के लिए कितना घंटा आप डेली पढ़ाई करती थी? क्योंकि मुझे 7 मंथ ही मिल पाया रिपीट करने के लिए इस बार में, तो मैं अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्लासेस में ही बिताती थी। हमारा 8 से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक हमारे लेक्चर्स होते थे, फिर उसके बाद डाउट सेशंस 2 से 3 घंटा और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी। तो घर में खाली सोने के लिए, खाने के लिए और 2 से 3 घंटा बस, बाकी पूरा समय क्लासेस में ही जाता था। और एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप भिंडी शहर के जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो ड्रॉप आउट हो जाती है 12 के बाद में नीट के, उनकी जो मार्क्स कम आते हैं, फिर वो अपनी जो ख्वाहिशात रहती है वो छोड़ देते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही कि अगर डॉक्टर बनना है, अगर MBBS आपको वाकई में करना है, तो आप भले ही आपने 2nd रिपीट लिया हो या 3rd रिपीट लिया हो, आप लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, क्योंकि मैंने 3rd अटैम्प्ट में ये क्लियर किया हुआ है। मैं क्लियर किया है नीट, और उन्होंने जो इंस्पिरेशन लिया, उनकी जो बड़ी बहन है अनम, वो भी इस वक्त हमारे साथ में, हम उनसे भी पूछेंगे। अनम जो उनकी एल्डर सिस्टर, उनकी बड़ी बहन है, वो हमारे साथ में, उनको जिसको देख के वो इंस्पिरेशन हुई और वो नीट में क्लियर किया 650 मार्क्स अटेंड करने के बाद में, वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। अब अनम से ही हम पूछेंगे, अनम आपकी जो छोटी बहन है वो भी आपके साथ में डॉक्टर बनने वाली है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भिवंडी में ख़ासतौर से हमारी कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों के लिए इतना पढ़ाई पे इतना कोई फोकस नहीं करता है। लाइक एजुकेशन इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द गर्ल्स, बट मुझे ऐसा बहुत खुशी होती है कि मैं हूँ, फिर मेरे बाद मेरी बहन है जो बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छी लाइक एक हाई एजुकेशन में जा रही है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरी गर्ल एंड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ये जो आपसे आप उनसे बड़ी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टरी आप जो कर रहे हैं साइन हॉस्पिटल में, तो आप अपनी बहन के साथ शेयर करेंगे कि ये चीज़ ऐसा होता है? ये तो ऑब्वियस चीज़ है। मैं अभी फ़िलहाल मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। मैंने हर ईयर लाइक एवरी टाइम व्हेन आई कम टू होम, जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपनी हर एक बातें शेयर करती हूँ उससे, अभी भी शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उनके जो वालिद साहब है, हम उनसे भी कुछ 1 मिनट उनसे भी बात करेंगे कि ये 2 बेटी, लोग हमेशा से सोचते हैं कि हमारी बेटी है वो बोझ होगी, वो दूसरे घर चले जाएगी, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि बेटी ही ऐसी चीज़ है कि जो अगर एक घर की बेटी अगर पढ़ ली तो उसकी पूरी 7 पुश्तें पढ़ती है। हम उनसे, उनके जो फादर है उनसे बात करेंगे। भाई सर जी 1 मिनट प्लीज़। अब हमारे साथ में उनके जो फादर है शाही सर, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आपकी दोनों लड़कियाँ दोनों डॉक्टर बनने वाली है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जाहिर सी बात है, बहुत खुशी होएगी। अच्छा, तो ये भिवंडी अपने जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चियों को बहुत कम पढ़ने लिखे रहते हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को ड्रॉप आउट करवाने के बाद में उनकी शादियों के पीछे पड़ जाते हैं कि वो 18 साल 20 साल की हो गई, उनकी शादी करा दी है, उनके हो सकता है उनके अंदर वो टैलेंट हो, वो आगे बढ़ सके, उसके लिए आप कुछ बोलेंगे? जाहिर सी बात, उनको जो है चाहिए कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनको अच्छा जो है ना तालीम देवे, एजुकेशन देवे, और उनके बेहतर फ्यूचर के लिए ज़रूरी है उनको पढ़ाना। और मैं हर माँ बाप से अपील करूँगा वो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।